हाँ, मेरा पति ही मेरा ड्राइवर है। चिड़ावा शहर के पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी पर किठाना पंचायत समिति सदस्य उमेश सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक के दौरान उमेश सिंह ने कहा कि प्रधान ने पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायत समिति की प्रधान की गाड़ी पर अपने पति को ड्राइवर रख रखा है। दूसरा, आपने वो एक पद के दुरुपयोग की भी बात कही है कि भी प्रधान का जो ड्राइवर है वो उनके पति। तो हमने तो ये कहा है कि प्रधान का पति यानी PWD से रिटायरमेंट कर्मचारी, रिटायरमेंट हो गया, उम्र पार हो गया, रिटायरमेंट हो गया। प्रधान है, उसके IAS IPS पुत्रवधु IPS है, बेटा IAS है, और वो यहाँ मानदेय पर ड्राइवर रखा है। क्यों रखा है? कि गाड़ी अपनी कहीं भी यूज करो। ड्राइवर तो लोग भी रहेगा, पंचायत समिति में लेगा, गाड़ी का ये आता पता नहीं कहाँ जयपुर जाती है, जोधपुर जाती है, घर रहती है, पर्सनल यूज में ली जाती है। इसलिए हमने कहा कि ये कोई भी गरीब आदमी को ये इस पर मानदेय पर रखता तो वो अपना गरीब आदमी पेट पाल सकता था। आप ग्राम पंचायत में ऐसा कोई है क्या कि सरपंच नहीं काम रख सकता है, अपने बेटों को भी नहीं रख सकता है? हाँ, ये है कि ग्राम पंचायत में कोई भी बेटा है वो ठेका नहीं ले सकता, कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता, हालांकि नरेगा में भी नहीं जा सकता सरपंच का बेटा। इस पर प्रधान ने साधारण सभा की बैठक में ही कहा कि हाँ, उनका पति ही उनका ड्राइवर है। प्रधान ने कहा कि उनके पति मेहनत का कमाकर खाते हैं तो इसमें क्या हो गया अगर वो उनके ड्राइवर हैं। वहीं पंचायत समिति के वीडियो रण सिंह ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उन्हें लिया गया है, सीधा किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला और ना ही दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि चाहे किसी भी एजेंसी के जरिए लाभ दिया जा रहा हो, लेकिन लाभ तो मिल रहा है। गाड़ी चलाता है, इनका बिल्कुल चलाता है, बिल्कुल ड्राइवर है, बहुत तनख्वाह लेता है, अगले के पास लाइसेंस है और ड्यूटी पे नहीं। आज प्रधान पति गाड़ी नहीं चलाएगा, तुम लोग ये कह दो कि प्रधान का पति तो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है दूसरा। इसलिए मैं वो कथन करती हूँ, बिल्कुल पर मेरे पति की गाड़ी चलाने की हैसियत है, लाइसेंस है, ऑन ड्यूटी नहीं है और बिल्कुल गाड़ी चलाता है, ऑन रिकॉर्ड ड्राइवर है। आप वर्ता पेंशन क्यों लेते हो? किसी गरीब को लेने दो ना। वर्ता पेंशन क्यों लेते हो? वर्ता पेंशन लाई हो। मेरा पति तो मेहनत करके ले रहा है, आप वर्ता पेंशन ले रहे हो, वर्ता पेंशन लाई हो। कितने गरीब हो आप? हॉस्पिटल चला रहे हो, वर्ता पेंशन ले रहे हो, ऐसा भी बोलना कौन सी समाज है इसका? अगर वो योग्य नहीं है, अगर रिकॉर्ड में योग्य नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप बताइए गरीब की समस्या बढ़ने की जरूरत नहीं। उस ग्राम सेवक को मैंने बताया, तो मैं कागज पटकूंगी अगली मीटिंग में ना, तो समझ में आ जाएगा उसके साथ हुआ क्या। ज्यादा मस्या बढ़ने की जरूरत नहीं है। चिड़ावा पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक आयोजित, बिजली, पानी व सड़क के मुद्दे छाए रहे। चिड़ावा शहर के पंचायत समिति सभागार में चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत समिति विकास अधिकारी रण सिंह चौधरी ने बैठक के मुख्य मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। SDM संदीप चौधरी ने मौसमी बीमारियों एवं पानी की समस्या को लेकर सदन को संबोधित किया। इसके बाद बारी बारी से सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों ने बिजली, पानी व सड़क के मुद्दे को रखा। बैठक में 2022 का सर्वसम्मति से 45.85 लाख का बजट पारित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार गंभीर सिंह, BCMO डॉक्टर संत कुमार जांगीड़, उप प्रधान विपिन नूनिया, डिस्कॉम एक्सियन अशोक चौधरी, अजमेर डिस्कॉम अय्यन, कृष्ण कुमार, जलदायी विभाग के सहायक अभियंता के अलावा ओस्टू सरपंच एडवोकेट विनोद डांगी, पंकज सुल्ताना, नरेंद्र लमोरिया आदि कई मौजूद रहे। आज साधारण सभा की बैठक माननीय श्रीमती इंदिरा जी डूडी प्रधान महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से पेयजल से संबंधित समस्या, विद्युत से संबंधित समस्याएं, चिकित्सा विभाग से संबंधित समस्याएं, राजस्व से संबंधित मामले और अन्य विभागों के जो क्रियाकलाप हैं उनकी समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से SDM साहब ने भी पानी, बिजली और मौसमी बीमारियों के संबंध में समीक्षा की। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना की
समीक्षा की। आगामी वर्ष का बजट भी आज की बैठक में पारित किया गया। कितना बजट पारित किया गया? आज की बैठक में इसमें 4,68,00,000 का बजट उसमें था, जो प्रशासनिक मद का, और इसके अलावा जो है 25 लाख रुपए का जो निजी आय का बजट है वो पारित किया गया। सरकारी अस्पताल में बढ़ी ओपीडी, सबसे अधिक केस छोटे बच्चों के सर्दी जुकाम और सांस लेने में दिक्कत के आ रहे हैं मरीज। चिड़ावा शहर में कबूतरखाना पुराना बस स्टैंड पर स्थित राजकीय दुर्गा देवी मेमोरियल अस्पताल में गर्मी के बढ़ते प्रभाव के चलते अब ओपीडी भी बढ़ने लगी है। पर्ची खिड़की के बाहर लगी लंबी लाइन इस बात की ओर इशारा करती है कि गर्मी के चलते अब ओपीडी बढ़ने लगी है। करीब 2 सप्ताह से अचानक तेज गर्मी और शाम होते होते हल्की सी सर्दी ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिन में लोग एसी, कूलर और पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं शाम होते होते हल्की सर्दी का एहसास होने लगता है। इससे लोग चपेट में आ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों के चपेट में सबसे अधिक बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को सर्दी जुकाम और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश जांगीर ने बताया कि बच्चों को धूप में बाहर न जाने दें तथा बाहर का खाना कम दें और घर में बना हुआ खाना ही दें। बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालें, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा अभी मंडरा रहा है। बचाव में तो मेनली यही है, एक तो ज़्यादा गर्मी में बच्चों को बाहर मत निकालिए, रात को एसी अवॉइड करिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आएगा तो बच्चा नो डाउट है कॉमन कोल्ड की चपेट में आएगा। और बाहर का कुछ दीजिए मत, ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो चीज़ें हैं वही दीजिए बच्चों को। जब मामले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के आ रहे हैं, कॉमन कोल्ड के आ रहे हैं, तो उनके केसेस अभी आए नहीं हैं, लेकिन जो टेम्परेचर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है उसमें आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए है कि बच्चों को घर पे ही रखें ज़्यादा। और ये सलाह है, ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में मत जाइए, ज़्यादा धूप में मत निकलिए, रात को एसी अवॉइड करिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए, फ्रीज का पानी है, फ्रीज में रखी हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल अवॉइड करिए। पेयजल किल्लत समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 32 दिनों से अधिक समय से पिलानी नगर पालिका के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने पर ना तो कोई जलदाय विभाग का अधिकारी और ना ही कर्मचारी और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पहुंचा है। क्षेत्रीय विधायक भी मांगों को लेकर अभी तक धरना दिया जा रहा है, उनसे कोई वार्ता नहीं की है, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उनके पास पहुंचा है। पार्षद राजकुमार नाइक की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने मीडिया के द्वारा आंदोलन को लेकर सवाल किए जाने पर महज खानापूर्ति करते हुए अपनी योजनाओं का गुणगान तो जरूर कर दिया और अपनी उपलब्धि भी बता दी। कहा कि पिलानी की जनता को पानी के लिए मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास ज़मीनी तौर पर कब उतरेंगे इसका जवाब शायद विधायक जी के पास भी नहीं है, क्योंकि गर्मी नज़दीक है तथा पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जिन योजनाओं की बात और वाहवाही विधायक जी ले रहे हैं उनको ज़मीन पर उतरने में काफ़ी समय लगेगा। कहने को तो विधायक जी ने कहा है कि नहर का पानी आ जाएगा, लेकिन जब तक नहर का पानी नहीं मिलता है तब तक जो पेयजल किल्लत की समस्या है उसका समाधान क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भ्रांतियां है दिमाग में लोगों के, उनको ये भ्रांति है कि पिलानी के पानी को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे, जबकि उनको पता लगना चाहिए कि वो टेंडर हो रहे हैं, टेक्निकल अप्रूवल हो गई है, फाइनेंशियल अप्रूवल हो गई है, लोन का जो पार्ट है वो पूरा हो गया है और टेंडर होकर के काम चालू होने वाला है। और इतना मैंने काम किया पानी के लिए तो इस बात का गर्व है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है। उतना तो किसी ने किया ही नहीं। पानी आएगा, खूब आएगा। 60 लाख लीटर प्रतिदिन का पिलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। गायत्री मंत्र के जप के साथ 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव की शुरुआत। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के श्रवण जयंती एवं गायत्री शक्तिपीठ चिड़ावा का 15वां वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मंगलवार से हुआ। पहले दिन गायत्री माता की पूजा के बाद मौन जप का जाप शुरू किया गया। इसमें सत्यनारायण सैनी, गोपीराम सैनी, रामनिवास सैनी, विद्याधर सोनी सहित गायत्री परिवार के सदस्यों ने मंत्र जप किया। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता संदीप हिम्मत रामका ने बताया कि 30 मार्च को सुबह 9 बजे से कबीर टीला से गायत्री मंदिर तक कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। 31 मार्च को सुबह 8 बजे से देव पूजन व यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित होगा। 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे गायत्री यज्ञ एवं संस्कार कार्यक्रम होगा।
शाम 7 बजे दीप यज्ञ का आयोजन होगा। 2 अप्रैल को यज्ञ में आहुतियां दी जाएंगी। आयोजन की तैयारियों को गायत्री परिवार के सदस्य अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। डाक कर्मियों की ओर से 2 दिन के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज भी डाक कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर गए डाक कर्मियों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के आह्वान पर जिले के डाक कर्मी 2 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। चिड़ावा में भी डाक कर्मी संगठन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह की अगुवाई में डाक कर्मी नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए टीए व डीआर के एरियर का भुगतान किए जाने, पोस्टल बैंक और डाक जीवन बीमा का निजीकरण रोक लगाने, ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं को नियमित किए जाने व सभी विभागों में कैडर रिव्यू लागू किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर की हड़ताल पर हैं। इस दौरान डाकघरों में किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। 2 दिन के लिए हड़ताल पर है, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा है पुरानी पेंशन लागू करना व गाँव के ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीकरण करना, परमानेंट कर्मचारी का दर्जा देना। अभी 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है, ये नहीं मानेंगे तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे अगले महीने से।